गलत क्या है वो मैं बोल रहा हूं कि मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों है, उसका लॉजिक क्या है? पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है, किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। तो ये पूछा जाता है कि क्या है? साइंस इज ऑल अबाउट क्या, नॉट अबाउट क्यों। कभी ये नहीं पूछते कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो अब आप ये देखो कि इस दुनिया में क्या है, ये नहीं कि क्यों है। ध्यान से समझना, आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो। अरे करते हैं, वो छोड़ो, अपने अपने भगवान की सब पूजा करते हैं। बट आप ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है। और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? ये तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकियों से। कोई इंसान अगर इस पे अटैक करने के लिए आएगा तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा, वो अटैक क्यों करेगा? तो इंडियन फिलॉसफी में अटैक कहां है? आई बात मेरी समझ में? यस सर, यस सर। इंडियन फिलॉसफी का जो ग्राउंड है, जो फाउंडेशन है, वहां पर अटैक पॉसिबल ही नहीं है। बैठा हुआ है, सबके क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान है ना, और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, तू किसका भक्त है? तू कृष्ण का भक्त है? अरे नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो? क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए, 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, पानी है एक्चुअल में सिर्फ एक ही है। तो अब अगर कोई भी बाहर से आकर के आपको बोले, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो लोग समझ नहीं पाए हैं इस चीज़ को, इंडियंस भी नहीं समझ पाए, तो बाहर वाले क्या समझेंगे? वो बोलते हैं कि यार तुम्हारे तो इतने सारे भगवान हैं, तुम इतने सारे भगवानों की पूजा करते हो। तो क्या बोलना है उस वक्त उनको? हम अलग अलग फॉर्म्स में एक ही भगवान की पूजा करते हैं। दिस इज इंटेलिजेंस। जब कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पर भगवान नहीं है, तो कहीं भी पूजा कर लो, किसी भी फॉर्म में कर लो। ये समझ करके करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिना समझे करो तो क्या है? बेवकूफी। देन इट इज शी ऑफ फुलिशनेस। समझ आ रहा है या बहुत भारी हो रहा है, या आ रहा है कुछ कुछ अंदर घुस रहा है ना? ठीक है। कहीं भी ज्यादा हैवी हो तो आप ऐसे पूछ सकते हो, वहीं पे बीच में रुक करके पूछ सकते हो, क्योंकि ये नोशंस क्लियर करने बहुत जरूरी है। आपको समझ आना चाहिए कि रियलिटी हम भगवान में ही हैं, हम भगवान से ही हैं। समझ आ रहा है ना? और फिर धीरे धीरे समझना है कि हम भगवान ही हैं, लेकिन इसको ईगोइस्टिक वे में नहीं समझना है। अपने अंदर अहंकार नहीं पैदा करना है कि हम भगवान ही हैं। इससे भी बेटर वे क्या होगा बोलने का? सिर्फ भगवान ही है, बाकी सब सिर्फ नाम के लिए है। फॉर्म्स हैं, नेम्स हैं, समझ गए ना? लहरें और बुलबुलें क्या है? फॉर्म्स ही तो हैं अलग अलग, नाम ही तो है अलग अलग। एक्चुअल में क्या है? सिर्फ पानी है, जिसको साइंस भी डिनाई नहीं कर सकती। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी इज साइंस। रिलीजन इज ऑल अबाउट बिलीफ, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, मान लो, मान लो, मान लो, मान लो। बट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट इंक्वायरी। यू नीड अ साइंटिफिक माइंड, बट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट इंक्वायरी। यू नीड अ साइंटिफिक माइंड टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, द डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तब आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में सच क्या है इस दुनिया का। कहीं ऐसा तो नहीं आप झूठ में जी रहे हो, सच कुछ और ही है। एक नदी बह रही है, आपको ये समझ आ गया कि मैं उस नदी में उठ रहे बुलबुले नहीं हूं, आते जाते बुलबुले, थॉट्स। इस नदी में बड़ी बड़ी जो लहरें उठ रही हैं वो भी मैं नहीं हूं, यानी कि ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस सेंसेशंस, सटल सेंसेशंस। मैं पानी हूं। फर्क आ रहा है? सोच में फर्क आ रहा है? मैं कोई ख्याल नहीं हूं, ख्याल आया और गया। वो ख्याल, वो थॉट, वो फीलिंग, वो सेंसेशन आई और गई, बनी और मिट्टी, पैदा हुआ और मरा।
लहरें वो भी मैं नहीं हूं, इन लहरों में, इन बुलबुलों में, और इसके नीचे, इसके ऊपर, हर जगह जो पानी है वो मैं हूं। तब क्या करना है इस दुनिया में हो जब तक? तो वो जो हर जगह है, मतलब कि भगवान आपसे कहीं दूर नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसको अगर आप भगवद गीता को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, वेदों को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। एक बहुत बड़ी गलती है जो लोगों ने कर दी है, जिसका वो फल भुगत रहे हैं। भगवान कहाँ है इसका मतलब? जैसे पानी लहर से कितना दूर है? हाँ, लहर एक्चुअल में पानी ही है। लहर है कहां? लहर कहां है? लहर सिर्फ माइंड में है, सिर्फ बोलने के लिए लहर है। एक्चुअल में क्या है? दोनों का फर्क समझ आ रहा है ना? जो भी बोलने के लिए है उसको बदला जा सकता है, जो एक्चुअल में उसको नहीं बदला जा सकता। बोलने में आप लहर को पहर बोलने लग जाओ, दोपहर बोलने लग जाओ, रात बोलने लग जाओ, कुछ भी बोलने लग जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? और इसको भी समझ लो कि सरेंडर कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो चीजें आपने पकड़ रखी है उसको छोड़ देना है। एक आइडिया आपके माइंड में बना हुआ है कि मैं लहर हूं, इस आइडिया को अगर अभी आपने छोड़ दिया तो क्या हुआ? अभी आप पानी हो। ये आइडिया कैसे छूटेगा? एजुकेशन से, समझ से। हमको समझ नहीं है कि हम हैं कौन। क्यों? क्योंकि कभी हम रिलैक्स होकर के, अपने माइंड को पीसफुल करके ये इंक्वायरी करते ही नहीं है कि हम हैं कौन। तो जो आप नहीं हो उसके आइडियाज छूट जाएंगे। समझ आ गया? ये लहर आप एक्चुअल में नहीं हो, एक्चुअल में तो पानी ही हो ना। तो सिर्फ ये थॉट कि मैं लहर हूं, मैं लहर हूं, मैं लहर हूं, ये थॉट धीरे धीरे ढीला पड़ने लग जाएगा जितनी एजुकेशन आपको मिलती चली जाएगी। अब ये एजुकेशन आप कितनी लेते हो और कितनी इंटेंसिटी से लेते हो, ऑल उपनिषद्स, ठीक है, जहां पर भी भगवान कृष्ण बात करें कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, समझ जाओ किस मैं की बात कर रहे हैं। वो उस मैं की बात कर रहे हैं जो मैं उनका और आपका सेम है। मैं इसको जान रहा हूं, उस मैं की बात हो रही है, विच इज अनटच्ड बाय, जिसको मैं जान रहा हूं उससे। हमेशा से ही मैं उससे अनटच था, हूं और रहूंगा। जैसे कि आकाश में सूरज है, इस धरती पे कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सूरज की जो लाइट है उसके ऊपर उसका कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? बताओ, जवाब दो। लाइट का सिर्फ एक काम है, इल्यूमिन करना। इल्यूमिन का मतलब समझते हो? उसको दिखाना। बट इसके आगे की स्टेज क्या है? रियलिटी आपको नजर आने लग जाती है। रियलिटी क्या है कि आप सिर्फ यहां पर नहीं हो, आप हर जगह हो। इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कुछ जगह नहीं है जहां पर आप नहीं हो। अभी आपको क्या लगता है? आई एम दिस टाइनी लिटिल क्रीचर इन दिस इन्फिनिट यूनिवर्स। जबकि सच क्या है? दिस टाइनी लिटिल यूनिवर्स इज इन यू। यू आर द इन्फिनिट। आपके बारे में आपको कुछ ऐसा बता रहा हूं जो आपके बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, जो गारंटेड है यहां से बाहर निकलते आप सब भूल भाल जाओगे। सुन लो, जाता क्या है? आपकी तारीफ ही होगी, बुराई तो हो ही नहीं सकती। आप इस पूरी की पूरी क्रिएशन का सोर्स हो। अभी चिंदी सी बॉडी नहीं हो, खुद को समझ रहे हो। जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे वो इंसान की हो, जानवर की हो, या पेड़ पौधों की हो, इस प्लैनेट पे हो या कहीं पर भी हो, उन सबका जो सोर्स है, उन सबका जो मटेरियल है, वो आप। और वो मटेरियल ना पैदा होता है ना मरता है। तो आप ना पैदा होते हो ना मरते हो। आपको मारने का कोई तरीका नहीं है। आपकी बात हो रही है, किसी और की नहीं हो रही। आपके साथ वाले की नहीं हो रही, आपकी बात हो रही है। आपको खुशी बनना नहीं है, मतलब आपको खुशी को ढूंढना नहीं है इस दुनिया में। यू आर हैप्पीनेस। दुखी होने की कोई वजह ही नहीं है। फिर भी हम दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? गलत समझ है जी। आपको किसी से प्यार करना नहीं है, आप प्यार हो। व्हाट इज लव? कुछ है ना जिसकी वजह से सब कुछ जुड़ा पड़ा है, वो प्यार है। वो प्यार आपसे अलग नहीं है, वही आप हो। जिसको हम प्यार समझते हैं, जिसको हम प्यार बोलते हैं, वहां पे अलग होने का डर हमेशा बना रहता है। तो अगर प्यार की गहराई को आपने एक्सपीरियंस कर लिया, देयर इज नो फियर ऑफ सेपरेशन देयर। खुद को समझ लिया तो अब आप सबके साथ में एक हो गए हो। ये बॉडी कैसी हो गई फिर आपके लिए? इंस्ट्रूमेंट की जैसी हो गई। खेलते रहो, यू विल टेक केयर ऑफ इट इन एवरी पॉसिबल मैनर। बट ये बिल्कुल क्लियर आपको पता होगा कि दिस जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू सी, एन इंस्ट्रूमेंट टू हियर, एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सपीरियंस। बट आई एम द एक्सपीरियंसर हु इज एक्सपीरियंसिंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। जो गलतफहमी है ना, जो आप लोगों के दिमाग में प्लांट कर दी गई है बचपन से ही, वो क्या है कि जैसे हर जूते में अलग अलग सोल्स होते हैं, ऐसे ही हर बॉडी में अलग अलग सोल्स होते हैं। ये तेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा है, ये उसकी आत्मा है। वो आत्मा यहाँ से निकलती है, फिर वहां जाती है, फिर वो दिखती है, वो नहीं दिखती है, वो भूत प्रेत बन जाती है, वो ये होता है। सब बकवास है। सच क्या है कि देयर इज नो डिवीजन ऑफ एनी काइंड। जैसे यहाँ पर जो स्पेस दिख रही है आपके और मेरे बीच में, ऐसे ही मेरी बॉडी के अंदर भी स्पेस है ना। जब मुंह खोलते हो तो अंदर स्पेस नजर आती है ना। तो क्या वो जो बॉडी के अंदर स्पेस है और जो बाहर स्पेस है, वो दो है या एक ही है? स्पेस में एक्चुअल में कोई डिवीजन है? नहीं है जी।
हम स्पेस को जो भी डिवीजन है वो सब इमेजिनरी है। जैसे बोलते हैं ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहाँ है ईस्ट, कहाँ है नॉर्थ, कहाँ है साउथ, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है, डिवीजन किया हुआ है। जो स्टार्स हैं या जो भी ये प्लैनेट है, आप इसके नहीं बने हो, ये सब आपका बना है। जैसे एक माँ होती है ना, उसके लिए बच्चे का मतलब क्या है कि वो बच्चा मुझ में से निकला है, तो उसे प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार होता है। वो मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूँ, मेरा ही पार्ट है। इसी तरह से पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ये आप में से निकला है, आपका ही बना हुआ है। तो जब ऐसी आपकी नज़र हो जाती है तो इस नज़र को प्यार बोलते हैं, ये मुझ में से ही निकला है सब कुछ, यानी ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आप में से निकला है। अगर ये गहराई से समझ आ जाए तो अब आप किससे नफरत करोगे? अब इस दुनिया की जो कमियां हैं वो भी आपको अच्छी लगने लग जाएगी, उस पर भी हंसी आने लग जाएगी, उस पर भी प्यार आएगा। जैसे माँ को अपने निकम्मे बच्चे के ऊपर आता है, वो बच्चा अगर किसी की गोद में पट्टी भी कर दे तो दोनों में फर्क समझ लो। भगवान के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि मैं यहां हूं, भगवान कहीं दूर आसमान में है। ये क्या है? बिलीफ है। जबकि भगवान एक्चुअल में क्या है? अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को थोड़ा सा भी स्टडी करोगे आपको समझ आ जाएगा, वो आपके दिल का भी दिल है, आपके इतना पास है, वो आपका सोर्स है। तो भगवान को बजाय एक बिलीफ के वे में देखने में, जिस दिन आपने उसको अपने सोर्स के वे में देखना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब आप भगवान से प्यार कर सकते हैं। समझ गए ना? जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जाना नहीं है, उससे आप प्यार कैसे करोगे? लगाओ दिमाग। मैं आपको कहता हूं एक ऐसे इंसान से प्यार करो जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, जिसकी इमेज तक आपके माइंड में नहीं है, करो प्यार। ये इंसान आपके सामने है, इसको करो प्यार, पॉसिबल है। ठीक है ना? यहां से एक मेजर चेंज आता है कि मतलब मेरा जो भगवान है, हमारा जो भगवान है, वो हमसे दूर नहीं बैठा हुआ, हमारे अंदर ही है। इनफैक्ट अगर वो भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये जो गहने को अहंकार हुआ पड़ा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं और गहनों से ज्यादा सुंदर हूं, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भरा पड़ा है कि मैं इतना छोटा सा गहना हूं, वो इतने बड़े बड़े गहने हैं, वो इतना महंगा है, मैं इतना सस्ता हूं, मैं गया गुजरा हूं। दोनों का सोर्स क्या है? हर गहने का सोर्स क्या है? गोल्ड। गहने को किसी इंसान ने बनाया है, तो अगर इसको एक स्टेप और अगर हम अंदर ले जाएं तो उस इंसान को किसने बनाया है? जो उस इंसान का सोर्स है, उसकी बॉडी का सोर्स है, वही उस गहने का सोर्स है, साइंटिफिकली भी और स्पिरिचुअली भी। ठीक है ना? एक लेवल तक तो साइंस भी पहुंच ही गई है ना, इसको एटम्स बोलते हैं। वही एटम्स उस गहनों का भी सोर्स है, उस गहने को बनाने वाले का भी सोर्स है। सिंपल है ना? हाँ। तो एटम्स का सोर्स क्या है? यहां पर स्पिरिचुअलिटी बीच में आ जाती है। साइंस वहां पर जाकर के अटक जाती है। साइंस क्या कहती है? ये एटम्स कहां से आए? वो कहते हैं वॉइड में से आए। तो साइंस खुद ही अपने लॉ को डिनाई कर रही है, जबकि वो कर नहीं सकती टेक्निकली, और साइंस वहां पर जाकर के अटक गई। साइंस ये कहती है समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, दिस इज अ साइंटिफिक लॉ। तुमसे पूछो एटम कहां से आए, वो कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। उनसे पूछो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहां से आए, फिर वो कहते हैं वॉइड में से आए। वॉइड मतलब क्या? नथिंगनेस। मतलब साइंस उस नथिंगनेस में देख नहीं पा रही है क्या है, इस वजह से अपने ही लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। समझ आ पा रहा है ना? क्योंकि साइंस के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर क्या होता है। ये देखने का कोई जरिया नहीं है। जहां पर कुछ है साइंस देख सकती है। आज जिसको छोटा समझ रही है कल उसी को बड़ा बोल देगी। पहले मॉलिक्यूल्स को छोटा बोला जाता था, अब उसको बड़ा बोलते हैं। फिर बोला एटम सबसे छोटा है, बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। समझ आ रहा है ना? तो साइंस अपने लॉ को एक पॉइंट में जाकर के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्वांटम फिजिक्स बीच में आ गई। वो क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कुछ है तो कुछ होना चाहिए। तो उसको उन्होंने एक नाम दे दिया, जीरो पॉइंट फील्ड। मतलब कि एक ऐसी फील्ड है, फील्ड का मतलब हम समझते हैं ना, जिसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। बिना उस फील्ड के कुछ भी होना इम्पॉसिबल है, उस फील्ड का होना जरूरी है। ठीक है ना? तो wherever there is an effect, there has to be a cause. There cannot be an effect without a cause. फिर चाहे साइंस उसके बारे में जानती है नहीं जानती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कॉज तो है। उस कॉज को आप कुछ भी बोलते रहो, सोर्स तो है। कुछ भी दिख रहा है तो उसका सोर्स तो है, कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं में से दिख रहा है, कुछ तो है। वो कुछ क्या है उसको स्टडी करना है, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। दूसरा, अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इफेक्ट। इसको ध्यान से सुनना। इफेक्ट इज नथिंग बट द कॉज इटसेल्फ अपीयरिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म। जो इफेक्ट है वो कुछ नहीं है, वो कॉज ही है जो अलग दिख रहा है, एक्चुअल में अलग है नहीं। समझ गए ना? बर्फ पानी ही है, लेकिन पानी से अलग दिख रही है। छूने में भी वो पानी से अलग है, दिखने में भी पानी से अलग है। उसको टच करेंगे तो ठंडक में भी वो पानी से अलग है, टेम्परेचर में भी। समझ आ रहा है ना? आवाज में भी वो पानी से अलग है। बर्फ से बर्फ टकराएगी तो अलग आवाज होगी, पानी से पानी टकराएगा तो अलग आवाज होगी। तो हर तरह की परसेप्शन में बर्फ पानी से अलग है, लेकिन बर्फ
पानी ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू टेक द कॉज आउट ऑफ द इफेक्ट, नथिंग रिमेन्स, ओनली द कॉज रिमेन्स। समझ आ गया? बर्फ में से अगर आपने पानी को निकाल दिया तो बर्फ कहाँ है? नहीं है। क्या बचेगा? नथिंग बचेगा। क्या बर्फ नथिंग बन गई? क्या बन गई बर्फ? पानी बन गई। अच्छा, पानी को हमने उबाला और थोड़ी देर बाद हमने देखा जिस कंटेनर में वो पानी पड़ा हुआ था उसमें वो दिखना बंद हो गया, तो क्या पानी कुछ नहीं बन गया? पानी गायब हो गया? क्या बन गया पानी? हवा बन गया। समझ आ गया ना? पानी मरा नहीं है, पानी की सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। जब आप बर्फ से पानी तक पहुंचे और पानी से हवा तक पहुंचे, तो मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट से मॉनिटर कर रहे हैं कि वो हवा का क्या होता है। जब पानी उबल जाता है तो क्या होता है? फिर कुछ देर बाद उस इंस्ट्रूमेंट में, साइंटिफिकली बड़ा तगड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी वो दिख रहा है, पूरा मूवमेंट दिख रहा है कि वो कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। कुछ देर बाद उसमें वो दिखना बंद हो गया, तो क्या वो कुछ नहीं बन गया? ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। समझ गया ना? तो साइंस क्या करेगी? आगे खोदती चली जाएगी, खोदती चली जाएगी, खोदती चली जाएगी। इसके आगे और क्या हुआ, फिर इसके आगे क्या हुआ, फिर उसके आगे क्या हुआ, फिर उसके आगे एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर जाकर के साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दिखना बंद हो जाएगा। तो साइंस क्या कहेगी? ये सबसे छोटा पार्टिकल है। फिर एक और इंस्ट्रूमेंट बनेगा जो उससे बेटर होगा, और साइंस क्या कहेगी? हाँ नहीं नहीं नहीं, इससे छोटा भी कुछ हो सकता है। इट इज एंडलेस, खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट करती रहेगी। और मान लो किसी दिन थियोरेटिकली पहुंच गई है, मान लो प्रैक्टिकली भी इस 0 पॉइंट फील्ड तक पहुंच गई, यानी कि साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंच गई, ओम तक पहुंच गई, सुप्रीम रियलिटी है वहां तक पहुंच गई, तो अब साइंटिस्ट क्या दिमाग लगाएंगे कि हम इसको कैसे यूज करें कुछ करने के लिए। इससे हम कैसे और बेटर न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, साइंस ये सोचेगी। तो साइंस कहां पर जाकर के अटकेगी? जो आप उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, जहां तक साइंस कभी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो डिवीजन बना ही रहेगा। जब तक आदमी से इंक्वायरी को नहीं करेगा कि मैं कौन हूं, तब तक वो ये कहेगा मैं हूं जानने वाला, ये है जिसको मैं जान रहा हूं। और बार बार हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कह रहे हैं? तत्वमसि, यू आर दैट। 3 एंगल से आप पहुंच सकते हो, तीनों जगह से वहीं पे पहुंचोगे। चाहे आप खुद के सच को जानो, चाहे इस क्रिएशन के सच को जानो, चाहे भगवान के सच को जानो, एंड में एक ही जगह पहुंचो। समझ गए ना? कोई आदमी कहता है मेरे को इस समुद्र का सच जानना है, इस इनफाइनाइट समुद्र का, तो कहां पहुंचेगा? पानी पे। कोई कहता है मुझे लहर का सच जानना है, मैं लहर हूं, मुझे अपने सच को जानना है, वो कहां जाकर के मिलेगा? उसका एंड कहां होगा? पानी। ये जो मटेरियल है जिससे लहरें बनी है, ये बुलबुलें बनी है, इसको मेरे को जानना है कि इसका मटेरियल कॉज क्या है, इसका सोर्स क्या है। पानी पे पहुंचे, हर तरफ से आप पानी पे ही पहुंचोगे। तो सब जानने से क्या होता है? हमारे अंदर की उथल पुथल खत्म हो जाती है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, डाउट्स खत्म हो जाते हैं, आदमी स्टेबलाइज हो जाता है। अब ये काम 1-2 दिन में नहीं होगा, इसको अच्छे से समझ लेना, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ द ट्रूथ, मैं अपनी बात कर रहा हूं। यू कैन ऑल्सो बी द स्टूडेंट ऑफ द ट्रूथ। अब आप मेरे से अगला सवाल पूछोगे कब तक के लिए? हमेशा के लिए। उसमें बुराई क्या है? उसमें बुराई क्या है? जैसे हर कोई किसी ना किसी चीज का स्टूडेंट है ना, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। सब इस क्रिएशन में जो चीजें हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूं? इस क्रिएशन का जो सोर्स है उसके बारे में पढ़ रहा हूं और समझ रहा हूं और देख रहा हूं और देखता ही चला जा रहा हूं। तो जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, अलग अलग क्लिप्स जो थे वो मैंने डाले हैं इसमें, एक आइडिया दिलाने के लिए कि कैसे संदीप माहेश्वरी भी एक अद्वैत वेदांतीन है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी आपको समझ में आया कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरे जो अब्राहमिक रिलीजियंस है, जो कि चाइल्डिश बिलीवर्स है, उनसे अलग करती है। वो है ये अद्वैत वेदांत की मान्यता। इन्होंने मतलब इनकी एक अलग से चैनल है इन्होंने बनाई है कि संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी। इसमें इन्होंने अष्टावक्र गीता पे हिंदी और इंग्लिश में सब स्पीच दिए हैं, वो भी आप सुनिएगा, बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा आप देखो कि इन्होंने बोला कि हिंदुइज़्म
कि खास बात यह है कि हम सबकी पूजा करते हैं और हम अद्वैत को मानते हैं कि ये सब कुछ परम तत्व ही है। लेकिन आज इस्कॉन जैसे लोगों के कारण, रामपाल जैसे लोगों के कारण सनातन धर्म भी अब्राहमिक जैसा लग रहा है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो डाला। उसका दूसरा रीज़न ये है आपको दिखाने के लिए कि जो सनातन धर्म की ब्यूटी है, जो उसे अब्राहमिक ट्रेडिशन से अलग करती है, वो ब्यूटी भी इस्कॉन के माध्यम से अब्राहमिक रिलीजन्स जो है वो सनातन धर्म से छीन लेना चाहते हैं कि कृष्ण ही गॉड है, बाकी कोई नहीं है, ये है वो है, बाकी सबको नकार देना। तो ये देखो आप, फिर इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम भी तो वैसे ही चाइल्डिश बिलीवर्स बन के रह जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति अद्वैतवादी नहीं है तो वो चाइल्डिश बिलीवर है। अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्मी है तो वो अद्वैतीन है। और अगर कोई खुद को सनातन धर्मी बोलता है लेकिन उसकी सोच अद्वैतीन नहीं है, अद्वैतवादी नहीं है, चाइल्डिश है, तो वो सनातन धर्म बस उसके वो नाम से है, रियलिटी में तो वो अब्राहमिक ही है। तो इसलिए सनातन धर्म की जो रियल ब्यूटी है वो जीवित रहे, सुंदरता जीवित रहे। इसलिए इस्कॉन जैसी संस्थाओं का नाश अनिवार्य है ताकि जो वास्तविक सनातन धर्म है उसकी सुंदरता जो है वो बची रहे, वेदांत रूपी सुंदरता बची रहे, सांख्य दर्शन, योग दर्शन जैसी सुंदरता बची रहे। तो यही एक उद्देश्य था कि क्यों मैंने ये क्लिप्स बताई कि संदीप माहेश्वरी जी भी बहुत मतलब रोल प्ले कर रहे हैं अपना अद्वैत को समझाने में। बहुत सारे ऐसे इनके वीडियोस हैं जिसमें इन्होंने अद्वैत वेदांत को समझाया है। अष्टावक्र गीता को आप सुन सकते हैं, फिर यू आर द वन और ये सब। तो इनके कारण भी बहुत लोग रियल सनातन धर्म को जान रहे हैं और ये एक अच्छी बात है कि मोटिवेशनल स्पीकर होते हुए भी जो वास्तविक सनातन धर्म है उससे लोगों को अवगत करा रहे हैं। तो यही कारण है कि मैं कभी कभी क्यों उनके वीडियोस शेयर करता हूँ अपने ग्रुप्स में। हालांकि कुछ कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो इनकी थोड़ी अलग हो वेदांत से, लेकिन वो इतने मायने नहीं रखती अगर ये हर जगह वेदांत को फैला रहे हैं, अद्वैत को फैला रहे हैं, वास्तविक सनातन धर्म को फैला रहे हैं। तो इसलिए हमें इनको भी फॉलो करना चाहिए, इनके वीडियोस को भी देखने चाहिए और इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कितने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बस अपने बिजनेस से लेना देना है। तो इसलिए हमें संदीप माहेश्वरी जी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं इन्हें फॉलो इतना नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था यही सब मोटिवेशन और ये सब ही है, बिजनेस और ये सब। लेकिन जब मैंने इनके अष्टावक्र गीता पे ऑडियो सुने तो मेरा इनके लिए पर्सपेक्टिव बदल गया, क्योंकि मैंने देखा कि इन्होंने अच्छे से वेदांत को समझा है, अच्छे से अद्वैत को समझा है इन्होंने। आप भी अगर इनके अष्टावक्र गीता की प्लेलिस्ट अगर सुनेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में भी है, तो आपका भी पर्सपेक्टिव इनके लिए बदल जाएगा कि यस, इन्हें वेदांत की बहुत गहरी समझ है, बहुत गहरी। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जैसे संदीप माहेश्वरी जी ने इस वीडियो में बताया कि यही तो सनातन धर्म की सुंदरता है कि हम सब में भगवान देखते हैं, हमारे लिए सब कुछ परम तत्व का स्वरूप है। लेकिन ये सुंदरता भी कुछ अब्राहमिक माइंडसेट वाले चाइल्डिश लोग सनातन धर्म से मिटाना चाहते हैं। तो ऐसे चाइल्डिश माइंडसेट लोगों का बहिष्कार करके उनका सर्वनाश करना चाहिए ताकि वास्तविक सनातन धर्म और उसकी सुंदरता बची रहे। बस इतना ही मुझे कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।